आज हम पढ़ेंगे कि NaCl कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। सबसे पहले देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। यानी कि सोडियम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 11 है, जब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो पहले शेल में यानी के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में आ सकते हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिल कर देंगे। अब बाकी इसके पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 फिल कर चुके हैं हम, तो वो जाएगा अब इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि लास्ट शेल में। अब पहला शेल है के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरा शेल है एल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और तीसरा शेल है इसका एम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन हमने कितने फिल किए हैं? हमारे पास एक ही बचा था, हमने उस शेल में कितने फिल कर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई नहीं देगा। तो इसके लिए ये बेहतर होगा कि ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, जिससे इसके 2 शेल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। तो अगर हम इसके शेल फिल करें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, हमने पूरे 8 फिल कर दिए। अब बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन इसके, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम इसके आउटर मोस्ट शेल में फिल करेंगे। अब इसके सबसे आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आई और इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी कि सोडियम जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये है। यही वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव चार्ज इस पर क्यों आया? क्योंकि पहले इसके अंदर 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो गया और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन में पहले थे इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है प्रोटॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेंट आ गया, इसलिए सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको एक ही क्वेश्चन में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं NaCl, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। उम्मीद है आपको सोडियम क्लोराइड का अंदर आयनिक बॉन्ड होता है इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।